श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवता बनने की, सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करने की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में सत्य बाप का पूरा पूरा मददगार बनने की, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करने की, पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखने की, सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान देकर उसे फलीभूत कर मुश्किल परिस्थितियों से पार होने के लिए सशक्त बनाते हैं। समझ देते हैं कि इस समय सृष्टि रूपी ड्रामा का बिगड़ा हुआ रूप है। कार्मिक हिसाब किताब सब उल्टे हैं क्योंकि सब नीति अभिमान में बनाए हुए हैं। इसलिए ये कयामत की घड़ियां हैं जहाँ पर सभी के हिसाब किताब चुकत होने हैं। यही वजह है अकाले मृत्यु हो रही है। अकाल का, प्राकृतिक आपदाओं का, बाढ़ का, आग का, लूट मार का, भूकंप का, कर्मभोग का, मानसिक चिंताओं का, सर्व तरह की समस्याओं का, दैहिक हिंसाओं का, भय का वायुमंडल बनता ही जा रहा है। और बाबा कहते हैं कि दिन पर दिन ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि इसी विधि से सभी के हिसाब किताब सेटल होंगे। हम सभी आत्माएं इन परिस्थितियों से भाग नहीं सकते हैं क्योंकि हम आत्माओं ने बनाई हुई है। इसलिए इसका सामना तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन भयभीत होकर नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति के साधन के द्वारा ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझ देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि जैसे शरीर निर्वाह के लिए हम सब अनेक साधन अपनाते हैं, ऐसे ही हमें आत्मिक उन्नति के भी साधन को ज़रूर अपनाना है और उसके लिए हमें अपने को अकाल मूर्त आत्मा समझकर चलना है। सदा अकाल मूर्त स्थिति में स्थित होने का हमें अभ्यास करना है। हमें सच्चे परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ संगति में रहना है। श्रेष्ठ स्मृतियाँ, श्रेष्ठ स्वमान जो वो याद दिलाते हैं, उन स्मृतियों में रहना है। ज्ञान का मनन करना है, शक्तिशाली स्वरूप धारण करना है, शक्तिशाली संकल्प करने हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है, योग का रूहानी अभ्यास करना है, अष्ट शक्तियों से संपन्न बनना है, नॉलेजफुल पावरफुल बनकर सर्व तरह की खौफनाक परिस्थितियों को अचल अटूट शांत स्थिर रहकर परमात्मा की याद में रहकर पार करना है। मुझ आत्मा को काल नहीं खा सकता है। मैं आत्मा सर्वशक्तिमान की संतान, परमधाम निवासी सतोगुणी आत्मा हूँ कि स्मृति से पुराने शरीर के भान को मिटाते जाना है और अब आत्मिक उन्नति के साधन को अपनाकर हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। सशक्त बनकर विजय प्राप्त कर अकाल मूर्त भव का वरदान प्राप्त करना है। परमपिता परमात्मा से मिले हुए वरदान को फलीभूत करके अपना बनाना है। सर्व तरह की दैहिक कमी कमजोरियाँ जैसे प्रभाव, लगाव, दबाव में आ जाना, फीलिंग में आ जाना, रिएक्ट रिजेक्ट करना, दुखों को एब्जॉर्ब करना, बातों को एब्जॉर्ब करना, फिर रिफ्लेक्ट करना, दुखी होना, खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों को देना, परेशान होना, एक्सपेक्टेशंस रखना इत्यादि आत्मा को कमज़ोर बनाते हैं, आत्मा को रूहानी शान से नीचे ले आते हैं। अब हमें कमज़ोर नहीं बनना है। ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि हमको फीलिंग में नहीं आना है। फीलिंग एक फ्लू की बीमारी की तरह है, इससे मुक्त होना है। परिस्थितियाँ, प्रॉब्लम्स बदलती जाएंगी, मूड सभी के बदलते जाएंगे, कोई कैसा तो कोई कैसा व्यवहार हमारे साथ करेगा, लेकिन हमें अपने आप को इतना सशक्त बनाना है, परखने और निर्णय करने की शक्ति को यूज़ करना है और किसी के भी दैहिक स्वभाव से प्रभावित नहीं होना है। किसी का भी दैहिक स्वभाव मुझ आत्मा को ओरिजिनल सतोगुणी स्वभाव के तख्त से नीचे न ले आए, इसका हमें ज़रूर ध्यान रखना है। हमें सदा हर्षित रहने का परमात्म फरमान है, इसलिए कोई भी बात में बार बार फील करने की अगर हमको आदत है तो हमें उससे खुद को मुक्त करना है, नहीं तो फाइनल पेपर में हम फेल हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए, हमें प्रभाव, लगाव, दबाव, इफ़ेक्ट प्रूफ बनना है। इन सारी चीज़ों से मुक्त होना है, नहीं तो कोई ना कोई पुराने संस्कार का हमारे में डिफेक्ट आ जाएगा और हम फ्लॉलेस बनने से वंचित हो जाएंगे। हमें याद रखना है कि हम सब कमी कमज़ोरियों से मुक्त होने का
सबूत देने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल अपनी चेकिंग करनी है। ज़रूर सदा हर्षित रहने में पास होना है हमें। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। अपनी नेचर को बाबा कहते हैं सरल बनाओ, सहनशील बनाओ, तभी हम सदा हर्षित रह सकते हैं। ब्रह्मा जी ने सदा हर्षित अर्थात आत्मिक प्रसन्नता का सबूत दिया है, इसलिए उनका यादगार विष्णु के रूप में दिखाया गया है। सागर में आराम से लेटे हुए ज्ञान का सिमरन कर हर्षित हो रहे हैं, ऐसा दिखाया हुआ है। संगम युग में साकार के पाठ में प्रजापिता ब्रह्मा सदा ज्ञान चिंतन, प्रभु चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन करते हुए सदा हर्षित रहे हैं। हम आत्माओं को भी समझ मिल रही है कि अगर हम सदा ज्ञान का सिमरन करते रहेंगे तो समझ मिलती रहेगी हर बात की, और जितना सिमरन उतना हम हर्षित भी रहेंगे। ज्ञान से हर राज स्पष्ट होता रहता है, जो फिर हमें नाराज या नाखुश होने नहीं देगा। ज्ञान का सिमरन चलता रहे तो कोई भी परिस्थिति हमारी हिम्मत को, उमंग उल्लास को कम नहीं कर सकती है, बल्कि सहनशीलता की शक्ति से हम हर परिस्थिति को सहज और अचल अटोल रहकर पार कर लेंगे। ज्ञान का सिमरन चलता रहेगा तो कभी भी हम विस्मृत नहीं होंगे और राइटिस विधि से चलकर सदा हर्षित रहेंगे और खुशी का सहयोग दूसरों को भी दे सकेंगे। पारलौकिक बाप हम आत्माओं के पिता हैं। उन्हें यथार्थ रीति जानकर उन्हीं से सच्ची प्रीत रखनी है। उन्हीं के कहे अनुसार चलकर हमको आस्तिक बनना है। रावण की जेल से छुड़ाने के लिए, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाने के लिए, पुराने भक्तों को ब्राह्मण बनाकर देवता बनाने के लिए परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं। अब ये जो उनके कर्तव्य हैं, इसी विधि से वो हमारी रक्षा करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। तो उनके कहे अनुसार अगर हम चलेंगे तो उनकी रक्षा के हम पात्र ज़रूर बनेंगे। हमें याद रखना है कि उनकी श्रेष्ठ मत पर चलते रहेंगे तो शिव पिता हमारे रक्षक बनेंगे। नहीं चलेंगे तो फिर रक्षा भी नहीं होगी। सुंदर रचना के रचता ऊंचते ऊंच भगवान हैं। वे हमें बेहद का वर्षा देते हैं, जिसे श्रीमत पर चलकर हमें कमाना है। अब पारलौकिक बाप को ही हमको याद करना है, सच्चे दिल से, मतलब से नहीं। याद से हमको चार्ज होना है, समझदार बनना है, सही मायने में शिक्षित होना है, हमें पूरा आस्तिक बनना है। सच्ची प्रीत रखेंगे बाबा से तो विजयंती हो जाएंगे, विपरीत बुद्धि होंगे तो विनशंती हो जाएंगे। सतयुगी पावन दुनिया की स्थापना में हमें मददगार बनना है। पतित पावन खेवैया विशेष सागर से निकालने के लिए आए हैं, तो विष को पूरी तरह से त्याग देना है। हमें पूरा निर्विकारी बनना है, एक निराकार राम की सच्ची सीता बनना है। बनेंगे तो सारा दिन राइटियस मार्ग पर चलेंगे, धक्के खाने से बच जाएंगे। देवताओं की महिमा जो गाते हैं वैसा बनने की समझ देते हैं। शिव पिता परमात्मा दैहिक लेबल सारे हटाकर हमको बेदाग बनना है। गुणों को व्यवहार में लाकर हमें सर्व गुणों से संपन्न बनना है। विकारों को बहुत समय तक नहीं यूज़ करके हमको संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। हमको सर्व तरह की हिंसाओं से, मन से, वचन से, कर्म से मुक्त होकर संपूर्ण अहिंसक बनना है। पतित पावन सर्व का सद्गति दाता निराकार शिव हैं। इस सत्य से अनजान है पतित मनुष्य, सब तक परमात्म सत्य का संदेश जरूर पहुंचाना है। राजयोगी बनेंगे, स्वराज्य अधिकारी बन श्रीमत की लगाम से कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार को चलाएंगे तो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाएंगे। सच्चा बनकर सत्धर्म की स्थापना में हमको मददगार बनना है। स्वर्ग का मालिक बनने के लायक बनना है, हमें क्वालिफाई करना है। श्रीमत पर चलकर भारत को स्वर्ग बनाने में हमें सहयोग जरूर देना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बनकर बाप को याद कर हमें सतो प्रधान जरूर बनना है। शूद्रपन को त्याग देना है, सच्चा ब्राह्मण बनने का सबूत देना है। कर्मयोगी फरिश्ता बनकर पाठ बजाएंगे तो फरिश्ता बनेंगे, जो फरिश्ता बनेंगे वे ही फिर देवता बनेंगे। कर्म हमको वही करने हैं जो शिव पिता परमात्मा हमको सिखाते हैं। फिर कोई हिसाब किताब हमारा नहीं बनेगा, बल्कि हमारे अकर्म के संस्कार बनेंगे,
जो फिर 2500 वर्ष की राजधानी में चलेंगे। देश समझकर रावण की मत पर चलकर अब हमें विक्रम नहीं करने हैं, उससे दुख की प्राप्ति होती है, अशांति की प्राप्ति होती है। रावण राज्य से निकलकर अब संगम युग की परमात्म मर्यादाओं पर, संगम युग में जो परमात्म मर्यादाएं बनती हैं, उन्हीं मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर हमको चलना है। हमें योग का बल इकट्ठा जरूर करना है, एक शिव पिता परमात्मा की याद में रहकर। योग से विक्रम विनाश कर हमको क्वालिफाई कर विष्णुपुरी का मालिक बनना है। अमर कथा अर्थात सच्ची मुरली जो हम बाबा से सुनते हैं, उसको अमल में लाकर अमर लोक में जाने का हक प्राप्त करना है। श्रीमत पर पूरा चलकर बेहद के बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनने की श्रेष्ठ मत प्राप्त करनी है। यह हमें ये याद रखना है ताकि जो करना है वो हम समय पर रहते हुए कर लें, कभी भी हम परमात्म शिक्षाओं से विस्मृत न हो जाएं। अज्ञानता का अंधेर जो है विनाश कर शिव पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं को सचखंड में चलने का निमंत्रण दे रहे हैं। स्पष्ट करते हैं कि जो इस समय ब्राह्मण बनेगा वही देवता बनेगा। समझ देते हैं कि हमें सच्चा ब्राह्मण बनना है और स्पष्ट कर रहे हैं कि सच्चा ब्राह्मण अर्थात अहिंसा परमोधर्मी। भाई भाई समझकर सबको आत्मिक वृत्ति दृष्टि से देखना है, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनकर पाठ बजाना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। नॉलेज के चक्र को घुमाकर विकारों रूपी माया रावण का संहार करना है। सच्चा ब्राह्मण अर्थात विश्व सेवाधारी श्रेष्ठ स्वमानधारी। ये ब्राह्मण जन्म ऊंचा कार्य करने के लिए मिला है, सुकर्म करने हैं, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, जो कि श्रीमत हमें करना सिखाती है। ब्राह्मणों को कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, इसका ज्ञान बाबा ने दे रखा है। पाप किसको कहते हैं, पुण्य किसको कहते हैं, इसका भी स्पष्टीकरण कर रखा है। बाबा ने खास हमें कर्म की गुह्य गति बताई है, इसलिए हम ऐसा कर्म नहीं कर सकते हैं जिसके लिए बाद में हमको पछताना पड़े। ब्राह्मण परिवार में आकर अब कोई पाप नहीं करना है, नहीं तो वो पाप खाता रहेगा। कर्म करने से पहले ही हमको सोचना है। हमारी आंखें क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, विकारीपन सारा खत्म करना है, नहीं तो बहुत बड़ा दंड मिलता है, 100 गुना दंड मिल जाता है। हमें याद रखना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं, नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त हैं। हमें कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंत तक वो कोशिश करेगी हमारा बुद्धि योग परमात्मा से तोड़ने का, लेकिन हमें सशक्त बनना है, आत्मिक स्मृति में रहना है और एक परमपिता परमात्मा के साथ कनेक्टेड रहना है। माया संशय भी बहुत पैदा करेगी, लेकिन हमें बाबा से कनेक्शन नहीं तोड़ना है। सच्चा ब्राह्मण अर्थात महारथी। माया के आकर्षण में आने से आत्मा कमज़ोर बन जाती है, देह अभिमान में आ जाती है, देह के आकर्षणों में चली जाती है। बुद्धि का योग परमात्मा से तोड़कर देहों से जोड़ देती है, ये उसका कार्य है। लेकिन हमें ये समझना है कि माया हमें परमात्मा से दूर ले जाएगी, इसलिए उसके किसी भी आकर्षण में हमको नहीं आना है। माया से हार खाने वाले तरसते हैं, तड़पते हैं और पश्चाताप करते हैं। उनकी बुद्धि फिर बाप में लगती नहीं है। इसे ही बाबा कहते हैं कि बुद्धि को ताला लग जाता है। हार खाने वाली आत्माएं फिर सहारा ढूंढती हैं, आधार ढूंढती हैं। इसलिए महारथी को सदैव अपना पोता मेल देखना चाहिए, ये बाबा स्पष्ट करते रहते हैं। बाबा ने जो स्मृतियाँ दिलाई हैं, उन्हीं स्मृतियों को बुद्धि में रखकर हमें कर्म करने हैं। हमें कर्म योगी बनना है। समर्थ बाप के बच्चे हैं, इसलिए हमेशा समर्थ संकल्प ही करने हैं। सच्चा ब्राह्मण अर्थात मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तियों को धारण करके हमें सब तरह की नकारात्मकता से दूर रहना है। अब हमें सिर्फ सुकर्म करने हैं, सर्वशक्तियों को यूज़ करके उसका सबूत देना है। सच्चा ब्राह्मण अर्थात स्वराज्य अधिकारी। सच्चा ब्राह्मण अर्थात बेहद का वैरागी।
राजयोगी बनकर, नॉलेजफुल बनकर, पावरफुल बनकर पाठ बजाना है। श्रीमत की लगाम से, कंट्रोलिंग रूलिंग पावर से, कर्म इंद्रियों से और सूक्ष्म शक्तियों से कार्य कराना है। ब्राह्मण अर्थात मर्जीवा जन्म वाले, पवित्र जीवन वाले। सच्चा ब्राह्मण अर्थात मेहमान और ट्रस्टी। वो ट्रस्टी बनकर पाठ बजाते हैं, सब चीज़ों को प्रभु की अमानत समझते हैं और अमानत समझकर श्रीमत प्रमाण व्यवहार में आते हैं। वो सदा न्यारे रहते हैं, किसी भी तरह के लगाव में नहीं आते। मैं और मेरे से सदा मुक्त रहते हैं, दैहिक मैं और मेरे से मुक्त रहते हैं और आत्मा का पाठ पक्का करते हैं। सच्चे ब्राह्मण आज्ञाकारी, फरमानबरदार, वफादार और ईमानदार होते हैं। सच्चा ब्राह्मण अर्थात साथी और सहारा एक बाप को ही रखते हैं। वो किसी भी तरह का आधार नहीं लेते, किसी भी तरह के सहारे नहीं बनाते हैं। ब्राह्मण अर्थात सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना रखने वाला, सर्व तरह की हिंसाओं से मुक्त। सच्चा ब्राह्मण अर्थात हर परिस्थिति में श्रीमत प्रमाण चलने वाला। सच्चा ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी, ऐसा सबूत देने वाली जो आत्मा होती है वो देवता बनेगी। स्पष्ट कर रहे हैं शिव पिता परमात्मा। उत्तम ब्राह्मण बन हमें रूहानी सेवा करनी है। याद से अपने अंदर की जो रजोगुणी और तमोगुणी खाद है उसको भस्म करना है। हमें फिर से सतो प्रधान सच्चा सोना बनना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते निभाते याद एक शिव पिता परमात्मा को ही करना है। रावणपुरी को बुद्धि से छोड़कर अब विष्णुपुरी स्वर्गपुरी में जाने के आकर्षण में रहना है। आधा कल्प देह अभिमान में झूठी जिंदगी जीते रहे, दुर्गति में चले गए, दुखी अशांत कमजोर हो गए। अभी सच की हमको समझ मिली है तो देही अभिमानी बनना है। आत्मा समझ, आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में रहकर हमें पाठ बजाना है। हमें फिर से शिव पिता परमात्मा का सच्चा शालिग्राम बच्चा बनने का सबूत देना है। जो देते हैं वो उनके स्वर्गपुरी में जाते हैं। स्वर्गपुरी, विष्णुपुरी बनाने वाले और हम आत्माओं को उसमें जाने की विधि बताने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए